करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, स्टाइकियोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 18 हमने करना है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 11 में मैग्नीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है और फिर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है मैग्नीज़ के बारे में। इन्फॉर्मेशन ये है कि मैग्नीज़ एक ट्रांजिशन मेटल है और ये हड्डियों की ग्रोथ के लिए, इनकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सवाल आपसे ये किया जा रहा है, कैलकुलेट करें मैस ऑफ 3.22 into 10⁻20 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम फाउंड इन 1 किलोग्राम ऑफ बोन। अब आपके पास क्या है, 1 किलोग्राम क्या है बेटा, हड्डी है, उसके अंदर जो एटम फाउंड किए गए हैं वो कितने हैं ये। और आपसे ये पूछा गया है कि मैग्नीज का आप क्या बताएं जी, मैस बताएं। नंबर ऑफ एटम आपके पास हैं तो मैस निकालना आपके पास कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स अगर आप देखें तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बेटे के नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर होता है। तो एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे वहाँ से यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने मोल निकाल लिए तो मोल से मैस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने इजीली मोल जो हमारे पास आए थे, मोलर मैस जो है मैग्नीज का 55 होता है। तो ये मोलर मैस आपने, अच्छा अगर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, आपके पेपर के एंड में मोलर मैसेज गिवन होंगे टेबुलर फॉर्म में। प्रेफरेबली पहले 30 एलिमेंट की तरतीब और मोलर मैसेज आपको याद होने चाहिए। नहीं याद तो ये आपको वैसे गिवन होते हैं तो वहाँ से भी आप कर लेंगे। तो सिंपल आप जो है वो मैस ऑफ मैग्नीज निकाल लेंगे। तो आप एक दफ़ा रूट देखें ना, आपके पास नंबर ऑफ एटम है। नंबर ऑफ एटम से आप पहले आएंगे कहाँ पे, नंबर ऑफ एटम से आप आएंगे मोल्स की तरफ और मोल से आप मैस की तरफ आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच मैस ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 196 ग्राम ऑफ H2SO4। सबसे जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन में, वो अक्सर ये होती है कि बच्चे यहाँ पे एल्यूमिनियम को सही तरीके से इसके साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो इक्वेशन नहीं बना पाते। इक्वेशन ना बनाने की वजह से उनको ये बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। दूसरा, जब उन्होंने कह दिया कि एक्सेस रिएक्टेंट है तो इसका ये मतलब है कि ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला है। उसमें से एक्सेस रिएक्टेंट आप पहले लिमिटिंग डिफाइन करेंगे फिर एक्सेस को निकालेंगे। है ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत छोटी, लेकिन जब क्वेश्चन करने पे आएंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसमें पहले बेटा आपने क्या किया कि एल्यूमिनियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया। अब आपको पता है कि सल्फेट के ऊपर चार्ज है 2 नेगेटिव, एल्यूमिनियम जो है वो Al3 पॉजिटिव में होता है। तो ये जब आपस में मिलेंगे तो ये 2 एल्यूमिनियम के पास आ जाएगा और ये 3 जो है ना वो सल्फेट आयन के पास आ जाएगा। तो ये इस तरह एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा। तो फिर बैलेंस करते हुए आपको जो रिमेनिंग है वो हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब आपसे वो ये पूछ रहा है कि हाउ मच मैस ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो सिंपल फार्मूला मैंने बताया था कि आपको मैसेज गिवन होते हैं रिएक्टेंट के, वहाँ से दोनों रिएक्टेंट के आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। फिर उन्हीं दोनों रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स से बेटे आप जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं। ऑब्वियसली वो एक आपके पास मोल रेशो का कॉन्सेप्ट है, वहाँ से आप इजीली निकाल लेते हैं। और उसके बाद जो है बेटे आप जो मैस निकालते हैं, अगर आपने मैस उसने पूछा हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ से जो है ना आप एक्सेस रिएक्टेंट की तरफ चले जाते हैं। उसकी तरफ मैं आता हूँ। तो पहले हमने क्या कहा बेटा, मोल निकालने हैं। मैस से क्या करना है, हमने मोल निकालना। वही काम किया हुआ है कि नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड किए हुए हैं एल्यूमिनियम के, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड किए हुए हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। तो इक्वेशन आपके पास है, तो यहाँ से क्या हुआ है कि 1 मोल इज़ इक्वल टू 3 मोल है। कहाँ से जी, यहाँ पे देखें कि अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो 1 मोल 3 मोल के इक्वल है। 1.5 3 × 10⁻⁴
आई थिंक देयर इज़ अ मिस्टेक ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स 3 मोल्स के इक्वल हैं, तो 1.5 मोल जो है वो 3/2 इंटू 10⁻⁵ के इक्वल हो जाएंगे, और अल्टीमेटली वो किसके इक्वल होगा, वो देयर इज़ आ मिस्टेक, तो वो कैंसिल होके वो समथिंग 2 पॉइंट समथिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग में तो कन्वर्ट एटलीस्ट हो ही जाएगा। जस्ट अ सेकंड, इसको हम अभी जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 1.5 इंटू 1.5 जो है अल्टीमेटली अपना 2.25 आता है, तो ये 2.25 आएगा। बेसिकली यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 1.5 जो होगा वो क्या होगा 3/2 इंटू 1.5, तो अल्टीमेटली वो क्या होगा 2.25 आ जाएगा। जैसे 2.25 आएगा तो ऑब्वियसली उसके 2.25 है, तो यहाँ 3 मोल का 3 बन रहा है, तो 2 मोल्स का क्या बनेगा 2। तो इस केस में जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड से बेटा क्या होगा कि आप सल्फ्यूरिक एसिड से इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर अब जब कभी भी एक्सेस रिएक्टेंट आपने निकालना है बेटा, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट की आपने पहले लेनी होती है रेशो। रेशो का फ़ायदा क्या है, रेशो का फ़ायदा ये है कि आपको पता लग जाता है कि कितने मोल जो हैं वो ओरिजिनली जो प्रोड्यूस होने थे, यानी कि यूज्ड मोल आपको पता लग जाते हैं। तो यूज़ को फिर आप उसमें से जब माइनस करते हैं तो वो फिर अनरिएक्टेड आ जाते हैं। तो यहाँ 2 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड है, तो 3 का 2 था, तो 1 का क्या हो जाएगा 2/3, और 2 का क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 2, तो अल्टीमेटली 1.33 मोल्स आ जाएंगे। 1.33 मोल आए तो इससे फिर उन्होंने आगे जो है वो इसको फाइंड आउट कर लिया। तो ये यूज्ड हैं, टोटल में से यूज़ को माइनस करो तो आपके पास जो है वो क्या आएंगे, लेफ्ट अनरिएक्टेड आ जाएंगे। अगर उन्हें मोल पूछे हुए थे फिर तो यहाँ पे आंसर आ गया, लेकिन अगर उन्हें मैस पूछा हुआ तो फिर मैस को लो आप नंबर ऑफ मोल्स को एटॉमिक मैस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो आंसर 4.59 आ गया। ठीक है, तो अब देखें सिंपल सी स्टेटमेंट थी, लेकिन इसके जो न्यूमेरिकल टाइप है वो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बेटा, कैलकुलेट मैस ऑफ SO2 that will be produced with 155 gram of copper from the roasting of CuS। यानी कि अब CuS को रोस्ट किया है उन्होंने, CuS से उन्होंने क्या बनाया है, Cu और SO2 बनाया। तो बेटा यहाँ पे एक बात तो क्लियर कट है कि अगर ऑक्सीजन उधर है तो इधर भी ऑक्सीजन होनी चाहिए, तो यहाँ पे जैसे आपने ऑक्सीजन ऐड की तो वो अल्टीमेटली बैलेंस हो गई। ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो कि आपको कॉमन सेंस के तौर पे इस्तेमाल करना पड़ती हैं, लेकिन ये अगर ना हो तो फिर आपकी जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमने मैस फाइंड करना है जी SO2 का, और आपको क्या गिवन है, एक रिएक्टेंट का जो है वो मैस गिवन है। सिंपल है। तो इसमें पहले क्या करना होता है, वैसे सीक्वेंस में आपको मैंने बता दिया है। जब कभी भी एक रिएक्टेंट का मैस गिवन हो दूसरे का निकालना हो तो आप मैस से नंबर ऑफ मोल्स पर जाएँ, नंबर ऑफ मोल्स से दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स पे जाएं, और दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स से आप जो है वो मैस में चले जाएं। पहला जो है ना वो रूट ये है। तो अगर आप देखें तो पहले नंबर ऑफ मोल्स कॉपर के निकाले बेटा वो 2.44 आ गए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से देखें तो 1 मोल कॉपर के 1 मोल SO2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके मोल भी इतने ही हो जाएंगे जितने ये थे, और फिर आपने मैस निकाला तो मैस पे सिंपल आप नंबर ऑफ मोल और मैस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैस से नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल से आपने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स निकाले, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स से प्रोडक्ट का जो है वो मैस निकाल दिया। आगे बेटा 14 क्वेश्चन है कि SO2 इज एयर पोल्यूटेंट है और ये कंट्रीब्यूट करता है एसिड रेन में, ओबियसली सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फोनिक एसिड बनाता है। तो इसकी जो एमिशन है वो कंट्रोल होती है बाय एब्जॉर्बिंग इट इनटू अ बेस, यानी NaOH के साथ इसको एब्जॉर्ब करके सोडियम सल्फाइड बनवा दिया जाता है। अब सोडियम सल्फाइड जो बनवाते हैं तो ये इसकी जो है ना वो क्या है, एब्जॉर्प्शन है। तो अब आपको पूछ रहा है कि कैलकुलेट करना है अपने मैस एब्जॉर्ब्ड बाय 33 ग्राम ऑफ NaOH। तो यानी कि अगर ये क्या हो बेटा, ये हो 33 ग्राम, तो इसका मैस क्या होगा। तो भाई सिंपल है, अभी हमने पढ़ा था
कि मैस से नंबर ऑफ़ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स निकालते हैं, उससे मैस निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन तो लिखी हुई है आपके पास, यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, अपने नंबर ऑफ़ मोल्स निकाले NaOH के बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से, आपने SO2 के मोल निकाले और फिर SO2 का मैस निकाल लिया। यानी कि सीक्वेंस बड़ा आसान है। अगर आपको एक दफ़ा ये पैटर्न समझ आ जाए ना बेटा, ये वाला पैटर्न अगर आपको समझ आ जाए, फिर इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। आगे जी 15 है जी पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2। ये सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है जब पहाड़ों पे वो रीब्रीथिंग मास्क का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये इसके अंदर जैसे ही पानी आता है तो KOH और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। आइडेंटिफाई करें जी लिमिटिंग रिएक्टेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट मिक्सचर। अब आपको एक क्वेश्चन नहीं, उसके दो पार्ट दिए हमें कि पहले वो कहता है 6.4 मोल अगर K2O के इस्तेमाल करें और 2.1 मोल इस्तेमाल करें वाटर के, इनमें से लिमिटिंग कौन सा होगा। दूसरा 8.4 मोल K2O के हों और 1.5 मोल्स हों सल्फ्यूरिक एसिड के और सॉरी वाटर के, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। तो बेटा पहले तो हमारे पास था कि मैस से हम नंबर ऑफ़ मोल्स में आते थे, पहले हम क्या करते थे, मैस से नंबर ऑफ़ मोल्स में आते थे। अब मैं गिवन ये भी मोल है, तो अब हमने मोल से जो है वो क्या करना है, कंपेयर करके प्रोडक्ट के मोल निकालें। जो प्रोडक्ट के मोल कम प्रोड्यूस कर रहा होगा वो लिमिटिंग होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले क्या है बेटा, 4 मोल से 3 मोल बनते हैं, तो 1 मोल से 3/4 बनेंगे। 6.4 से कितने बने बेटा, 4.8 मोल। अच्छा, अगर आपको ये नहीं समझ आ रही कैसे कैसे हो रहा है, तो मोल की अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से फिर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल से क्लियर हो जाएंगी। अगेन वाटर के दो मोल से जो है वो ऑक्सीजन कितना बन रहा है, 3, तो ये 3/2 हो जाएगा और अल्टीमेटली 3.15। इस केस में जो है वो क्या है, वाटर जो है वो लेसर अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए वाटर लिमिटिंग रिएक्टेंट है। दूसरी बात बेटा कि अगर अब अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, 8.4 मोल हो जाए ऑक्सीजन की और 1.5 मोल हो जाए वाटर की, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये होगा कि इसके 8.5 मोल के KO2 को हो जाए और वाटर के 1.5 हो जाए। उस केस में जो लेस अमाउंट पर प्रोड्यूस कर रहा होगा वो वाटर कर रहा होगा। तो वही वाली बात हमने देख ये नहीं देखना कि इसके मोल्स कितने, हमने ये देखना है कि नेट प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है। अच्छा, नेक्स्ट पर जो क्वेश्चन है ना वो इतने ज़्यादा वो उस तरह से नहीं है। एक है वो क्रिटिकली एवेल्युएट करें जी इंपॉर्टेंस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। दूसरा एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर वॉल्यूम एंड एवोगैड्रो नंबर। और तीसरा कंपेयर एंड कंट्रास्ट द मोलर वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस अंडर द सेम कंडीशन एंड टेम्परेचर। तो मोल बहुत सारी इसके फ़ायदे हैं। नंबर 1 ये स्टैंडर्ड यूनिट है, एक कंसिस्टेंटली हम इसको इस्तेमाल करते हैं कंसिस्टेंसी के लिए, स्टोइकियोमेट्री के लिए बड़ा ज़रूरी है, सोल्यूशन स्टोइकियोमेट्री के लिए भी ज़रूरी है, गैस लॉस में हेल्प करता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हेल्प करता है। दूसरा बेटा वो एवोगैड्रो नंबर के बारे में पूछा है, तो ये सारी डिटेल जो है ना आप एक दफ़ा इसको पढ़ लीजिएगा, कोई ख़ास इसमें बड़ी बात नहीं है। मोलर वॉल्यूम की जो है ना मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। तो मोलर वॉल्यूम्स के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट मोलर वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस अंडर सेम कंडीशन एंड टेम्परेचर। यानी कि सेम कंडीशन होगी तो मुख्तलिफ गैसों का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा, ठीक है। अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर में बेटा क्या होता है कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री और 1 ATM पे 24 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कभी आपको MCQs में पूछ सकता है। और STP क्या है बेटा, STP 0 डिग्री और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं। तो ये थी बेटा चैप्टर नंबर 4 की डिटेल डिस्कशन। होपफुली ये आप